हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज जो हमारा फर्स्ट जो वीडियो है ये इस बेसिस पे रहेगा कि 2.1, 2.2 और 2.3 स्टूडेंट्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं इन टेक्स्ट क्वेश्चन से आप जो टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा 2.1। जैसे कि हमें पता है कि एनसीईआरटी जो है वो चेंज हो चुकी है, और चेंज्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हमें जो है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ सेकंड चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अभी हमारे पास में एक सिस्टम दिया है जिसमें Mg2+ और Mgb कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम एक रेडॉक्स कपल भी कहते हैं। हमें इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब देखो, जब भी अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो किसी भी सेल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली हम ई से शो करते हैं, बट ये जो नॉट ऊपर जो लगता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए वो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए। वहां पे अगर टेम्परेचर की मैं कंडीशन कहती हूँ तो ये 298 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। जब हम ये तीनों कंडीशन मेंशन करते हैं तब उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कैसे कैलकुलेट करती हूँ किसी भी सेल का। इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस यहां पर आ जाएगा ई नॉट ऑफ एनोड। अब जैसे कि हमें ये एक ही इलेक्ट्रोड दिया है तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं SHE मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम जनरली इस तरीके से शो करते हैं। एक लॉन्ग वीडियो में मैं इसको किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे अगर SHE लिखना हो तो मैं कैसे लिखती हूँ। यहाँ पे मैं इसका टेम्परेचर प्रेशर जो है वो मेंटेन करूंगी 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर जो अगर ये H+ में हो रहा है तो ये इसका कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलार रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक को इलेक्ट्रोड और एक को हम एक इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, और जो Mg2+ और ये जो Mg का कपल है इसको हम एक इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, और हम रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चलता है, जिसमें से लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं। यहाँ पे हम एनोड लेते हैं और इस साइड पे जो है हम कैथोड लेते हैं। फिर इस 2 हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से इस तरीके से, और यहाँ पे 2 पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड रखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे MgSO4 का सॉल्यूशन लिया है तो मुझे यहाँ पे Mg की इलेक्ट्रोड ही लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो है इसको हम बनाते हैं SHE स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर जो है हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसे अगर आपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया है मतलब आपने ये पढ़ लिया होगा, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो, जब आप इसमें पूरा सर्किट जब ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन होता है, HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ से बबल्ड करते हैं। अब देखो, अब अगर मुझे इसमें लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, मैं इसको ये एनोड पे लिखा हुआ है इसलिए Mg, और यहाँ पर लिखूंगी Mg2+। हमें कंसंट्रेशन इसका पता है, फिर यहाँ पे हम ये 2 लाइंस ड्रॉ करके सॉल्ट ब्रिज बताएंगे, फिर ये H+ हो जाएगा और फिर ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में, और ये जो है ये प्लेटिनम मतलब हमारा SHE है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो अभी हमने लिख लिया था, क्या है ये, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई नॉट H+ और ये हो जाएगा 1/2 H2, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ ई नॉट और ये लिखती हूँ मैं Mg2+ और Mg। मतलब आपको यहाँ पर पता चल गया है कि कैथोड पे जगह मैंने SHE को यूज किया है, एनोड की जगह मैंने MgSO4 को यूज किया है। तो
अब देखो हमेशा SHE की वैल्यू जो है वो 0 कंसिडर की जाती है और माइनस ये क्या हो जाएगा E0 Mg2 प्लस और ये Mg हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब अगर मुझे फाइनल आंसर लिखना है ना, फाइनल आंसर लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि E0 फॉर Mg2 प्लस एंड Mg, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 आ गया है तो ये हो जाएगा माइनस E0 सेल, तो जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, सो स्टूडेंट आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 2.2। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहता है ये देखो, ये कहते हैं कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। ठीक है, उन्होंने कहा है कि क्या आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पॉट में रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, हमने क्या लिया है, हमने जिंक पॉट लिया है और इसमें हमने क्या कौन सा सॉल्यूशन लिया है, CuSO4 सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, मतलब अगर ये रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन इस तरीके से होनी चाहिए, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होनी चाहिए। अब जैसे कि हमें पता है कि ये क्या होता है हमारा E0 सेल इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं जनरली, E0 ऑफ कैथोड, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही पढ़ा हुआ है, माइनस E0 ऑफ एनोड लिखते हैं। अब देखो इस रिएक्शन में मैं कैसे पता करूंगी कि यहाँ पे E0 ऑफ कैथोड और एनोड कैसे, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखो ये जो है Zn जो है कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे लॉस हो रहा है। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है मतलब प्रोसेस कौन सी हुई, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं Cu में, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं एनोड। ठीक है, और जहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसे हम कहते हैं कैथोड। अब देखो, अब अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करना चाहूं, है ना, इस पे अगर मैं वैल्यूज पुट करना चाहूं और अगर मैं कैथोड मतलब हमने क्या कहा यहाँ पे, कैथोड मतलब हमने Zn अपॉन Zn की कहा। यहाँ पे ये क्या हुआ, Cu2 पॉजिटिव और ये एनोड। अच्छा, कैथोड जो है हमने कहा, देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्लियरली लिख लेती हूँ, है ना, एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको। कैथोड हमने किसको कहा था, हमने कहा था Cu2 प्लस और Cu को कहा था। एनोड किसको कहा था हमने, Zn2 प्लस और Zn को कहा था। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ तो जो Cu2 प्लस की वैल्यू जो आती है वो होती है 0.34। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मैं वैल्यू रख रही हूँ और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.76। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्सियस की वैल्यू ले ली, फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा 1.10 वोल्ट। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे हमारे क्या, हम यहाँ आंसर लिखेंगे एज E0 सेल इज पॉजिटिव। देखो आपको इसको याद रखना है बेटा, अगर E0 सेल आपका पॉजिटिव आता है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि अगर E0 सेल जो है आपका पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, अगर तो क्या होगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या था कि E0 सेल पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। पॉजिटिव आया मतलब वो रिएक्शन होगी और नेगेटिव आया तो नहीं होगी। इट मीन्स, सो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक। नो, हम लिखेंगे नो वी कैन नॉट स्टोर। अब क्यों नहीं स्टोर करना है, क्योंकि अगर स्टोर करेंगे तो उनके बीच में रिएक्शन जरूर होगी। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉल्व करेंगे हमारा 2.3। इसका सॉल्यूशन क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। तो देखो इसके लिए जो है आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टेबल जो है वो आपको सामने रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपने अपने सामने एनसीईआरटी ओपन करके रखी भी हुई है तो आप सबसे पहले तो देखो कि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयंस
फेरस आयंस मतलब किस तरीके से होगा, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयंस मींस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, Fe3 प्लस में हो रहे हैं, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और अगर मैं इसमें से भी देखती हूँ, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी देख रही हूं मैं उस टेबल से, तो मुझे पता चलता है कि ये है 0.77 वोल्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो सब ऐसे हमें लेना सब्सटेंसेस है, मतलब हमें सिर्फ ऐसे सब्सटेंस लेना है जो ऑक्सीडाइज कर सकता है Fe2 को Fe3 प्लस में। ठीक है, और जो क्या होना चाहिए, विच आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए वो लोग, और उनके पास में पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। सेकेंड, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.77 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो सेल रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी, अगर ग्रेटर होगा तो ही सेल रिएक्शन पॉजिटिव होगी। मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो कहाँ होंगे, बिलो Fe इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख के आप इनके नाम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Fe के नीचे होनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं तो मैं Br2 लिख सकती हूँ, Cl2 लिख सकती हूँ और F2 लिख सकती हूँ। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।